जय जिनेंद्र साहब। सब्जेक्ट है रत्नों का, जड़ी बूटियों का, यंत्र मंत्र और तंत्रों का प्रभाव होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। ऐसा नहीं है कि रत्नों का प्रभाव नहीं होता, जड़ी बूटियों का प्रभाव नहीं होता, यंत्र मंत्र और तंत्रों का भी प्रभाव नहीं होता, ऐसा नहीं है, होता है। लेकिन वो तो सिर्फ एक निमित्त है। रत्न कोई भी धारण करना, 9 ग्रह के 9 रत्न अलग अलग होते हैं, धारण करना, या कोई जड़ी बूटी डालकर गले में पहन लेना, बांध लेना, या कोई यंत्र बांध लेना, कोई मंत्र का प्रयोग करना, कोई तंत्र का प्रयोग करना, वो सिर्फ एक निमित्त है भाई मेरे। यदि आपकी पुण्याई प्रबल है तो रत्नों का प्रभाव भी होगा, जड़ी बूटियों का प्रभाव भी होगा, यंत्र का भी होगा, मंत्र का भी होगा, तंत्र का भी होगा। और यदि आपकी पुण्याई प्रबल नहीं है, पाप का उदय है, किसी भी रत्न का प्रभाव नहीं होगा, किसी भी रत्न का कोई प्रभाव नहीं होगा, किसी भी जड़ी बूटी का कोई प्रभाव नहीं होगा, किसी भी यंत्र मंत्र तंत्र किसी का कोई प्रभाव नहीं होगा। और जब पुण्य आएगी ना, तो इन सबको साइड में रखिए, किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक सारा अच्छा हो जाएगा, ऑटोमेटिक अपने आप सारा ठीक हो जाएगा, आदि व्याधि उपाधि सारी मिट जाएगी। कि रोग आ जाते हैं शरीर में, तकलीफ आ जाती है, 3 साल कहते हैं कि 3 साल से, कोई कहते 5 साल से, कोई कहते 7 साल से, कितनी दवा कर ली, कितने तरह की अलग अलग तरह के अलग अलग वेद, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक और जितने भी पैथिक है सारी दवाएं कर ली हर तरह से, लेकिन तकलीफ नहीं मिटी। और अचानक सारी दवा वो हैरान हो गए कर करके सब साइड में रख दिया, महीने 2 महीने के लिए कुछ नहीं किया, जैसा है वैसा के वैसा छोड़ दिया, और उनके पुण्य का उदय आया और अपने आप ठीक हो गए। ऐसे रियल किस्से है, अपने आप ठीक हो गए। तो जब ये समझना चाहिए भाइयों मेरे, जब पुण्याई का प्रभाव हो तो सब अपने आप ठीक होता है, और पाप का प्रभाव हो तो सब अपने आप बिगड़ जाता है, कितना भी कुछ भी करो। और जो कुछ भी होता है वह रिजल्ट है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। एक छोटे से उदाहरण से मैं समझाता हूं आपको। एक भाई किसी कारण से सब कुछ बर्बाद हो गया, तो वो गांव के जो सेठ साहूकार थे उनके पास पहुंचा। उसने कहा कि भाई मुझे 1 लाख रुपया चाहिए। बोले क्या हुआ, कि ऐसी तकलीफ हुई इसलिए ये चाहिए, तो आप दीजिए तो मैं कुछ कार्य शुरू करूं। तो जो बातें उसने बताई उस तरीके से जो साहूकार थे, सेठ थे, पैसा देने वाले थे, उन्होंने समझ लिया कि अभी इसके पाप का उदय चल रहा है, ये पक्की बात है। तो उस और थोड़ा डीपली जानने के लिए उन्होंने बोला कि एक काम कर, तू पैसा तुझे मैं दूंगा, पहले मैं तेरे को ये बकरी देता हूँ, इस बकरी को ले जा। उसके बच्चे होने वाले थे बकरी के, कि इसके बच्चे हो जाए ना तो वापस मेरे पास आना। तो गया वो, 2-4 महीने में उसके बच्चे हुए,
तो मरे हुए हुए वापस आ गया, बोला कि सेठ वो तो मरे हुए हुए हैं, तो आप कि अब मुझे ₹1,00,000 दीजिए आप, कि आप अभी ऐसा कर ले, दूसरी बकरी ले जा, इसके बच्चे होने दे। 2-5 महीना और राह देखी, उसके बच्चे हुए और बच्चे होते ही मर गए। वापिस आया सेठ, आपने बोला कि बच्चे हो तब आना, क्या हुआ कि ऐसा ऐसा हुआ, कि ठीक है ये ले तीसरी बकरी ले जा, कि पैसा के दूंगा मैं, चिंता मत कर, लेके जा तू, इसके बच्चे हो तब वापस आना। तो गया, 2-5-6 महीना में बच्चे हुए, बच्चे थोड़े से बड़े हुए, इधर उधर खेलने लगे, वो आया, वो ये स्थिति है सेठ। तो सेठ ने अंदर से ₹1,00,000 निकाल के उसको दे दिए। उस भाई ने बोला कि मुझे 3 बार आपने बुलाया और 3 बकरियां दी और अभी जाकर ये ₹1,00,000 दिया, उसके पीछे का रीजन सेठ ने समझाया कि तू पहली बार आया था, तेरी स्थिति, तेरी सारी बातें सुनकर मुझे लग गया कि तेरे पाप का उदय चल रहा है, अभी तेरी पुण्य अच्छी नहीं है, इसलिए मैं तेरे को ₹1,00,000 दूंगा तो भी वो डूब जाएगा, तू कुछ भी करेगा तो भी डूब जाएगा। इसलिए मैंने ट्राई की कि बकरी ले जा, बकरी के बच्चे यदि तेरे घर में जीवित रहते हैं, आगे बढ़ते हैं तो सोचेंगे। मर गए, मरे हुए ही जन्मे। दूसरी ले गया, उसके मर गए, जन्मते ही मर गए। और तीसरी ले गया, उसके बच्चे अभी जिंदे हैं और बड़े हो रहे हैं। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि तेरी पुण्याई प्रबल है, पुण्याई का जोग है, अभी तू आगे बढ़ेगा। बात समझ में आई मेरे प्यारे भाइयों और बहनों? जब पुण्य का जोर होता है ना, सब अपने आप होता है। ₹1,00,000 मिल गया, वो काम भी आगे कर रहा है, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। और कुछ समय बाद उसने ₹1,00,000 सेठ जी को वापस भी दे दिया कमा कर, क्योंकि पुण्य का जोर था, प्रबल था, सब कुछ अच्छा हो गया। गूढ़ रहस्यों वाला वीडियो लाखों करोड़ों व्यक्तियों में शेयर करके अनुमोदना का पुण्य कमाएं। अगला प्रवचन अगले वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। जय जिनेंद्र साहब।